सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम केन उपनिषद के एक मंत्र पर कुछ विचार करना चाहते हैं। हमारे जो 10-11 प्रमुख उपनिषदें हैं, उन उपनिषदों में केन उपनिषद की गणना भी होती है। इस उपनिषद में ईश्वर के बारे में विचार किया गया है। इस उपनिषद के प्रथम खंड के 6ठे मंत्र में कहा गया है, यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। हम इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र बहुत काम का है और बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने वाला है, यदि इसे ठीक से समझा जाए। इस मंत्र में कहा गया है कि यत् चक्षुषा न पश्यति, यत् चक्षुषा न पश्यति, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते, हम हमारी आंखों से जिसको नहीं देख सकते, ये न चक्षुंषि पश्यन्ति, परंतु जिसके सामर्थ्य से, जिसकी सत्ता से हमारी ये आंखें पदार्थों को देखती है, देख सकती है, हमारी आंखों में दर्शन शक्ति है, जिस सत्ता के कारण उस सत्ता के बारे में कहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तत्एव, उसी सत्ता को तुम ब्रह्म समझो। उपासक को कहा गया है ऋषियों के द्वारा कि आपकी आंख जिसे नहीं देख सकती है, परंतु जिस सत्ता की वजह से, जिस सत्ता के सामर्थ्य से तुम्हारी आंख देखने को समर्थ हो सकी है, उस सत्ता को ही तुम ब्रह्म समझो। मंत्र में अंत में कहा है, नेदम न इदम यदिदम उपासते, यत् इदम उपासते। जो लोग ये जिसकी उपासना कर रहे हैं, उस पदार्थ को तुम ब्रह्म न समझो। ऋषि यहाँ यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी आंखों के द्वारा जितने भी पदार्थों को हम देख सकते हैं, उन दृश्यमान पदार्थों में से कोई भी ब्रह्म नहीं है। मेरी आंख जिसको भी देख सकती है, वह दृश्यमान पदार्थ ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है। और मंत्र यह कहता है कि हमारी इन आंखों से हम अनेक रूपवान पदार्थों को देखते हैं, देख सकते हैं। उस सत्ता का ब्रह्म समझो कि जिसके सामर्थ्य से हमें ऐसी आंख मिली है कि हम अनेक पदार्थों को देख सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि कोई भी पदार्थ जो हमारी आंखों से देखा जाता है, इसे ब्रह्म समझना, ईश्वर समझना, परमात्मा समझ लेना एक बड़ी भ्रांति है। कोई भी पदार्थ या वस्तु जिसे हम देखते हैं,
देख सकते हैं, वह वस्तु या पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता है। ये ऋषियों की मान्यता है, उपनिषदकार की यह मान्यता है। आज हुआ यह है कि प्रायः लोगों को ऐसा है कि हम कहीं जाकर ईश्वर को देख लें। परिभ्रमण करना, देशाटन करना, घूमना, भ्रमण करते रहना कुछ अर्थों में अच्छी बात है, परंतु इस उद्देश्य से घूमना, भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों में जाना कि वहीं पर हमें ब्रह्म का या परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, यह बात उपनिषदकार के इस बात से मेल नहीं खाती है। उपनिषद के यह ऋषि हमें बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि ब्रह्म कौन है और ब्रह्म कौन नहीं है। इसका विवेक हमें करना होगा, और इसके लिए उन्होंने आंख की मदद से हमें समझाने का प्रयास किया है कि यत् चक्षुषा न पश्यति, आंख से जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये न चक्षुंषि पश्यन्ति, जिसकी सामर्थ्य से, जिसके कर्तृत्व शक्ति से हमारे पास ऐसी आंख है कि जिससे हम अनेक रूप वाले पदार्थों को देख सकते हैं, उसी को तुम ब्रह्म समझो। और सूर्य है, अग्नि है, विद्युत है, जिसे हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, इन पदार्थों को भूलकर भी ब्रह्म मत समझना। ये सारे पदार्थ जो आंखों से देखे जाते हैं, ये प्रकृति से बने हुए जड़ पदार्थ है। सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, और प्रकृति में से परमात्मा ने इस सृष्टि का सर्जन किया है, जिसमें हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां भी आ जाती है। उपनिषदकार कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर की ओर से आंख जैसी चीज मिली है, जिससे तुम अनेक पदार्थों को देख सकते हो, परंतु इस आंख से तुम ब्रह्म को नहीं देख सकते हो, ईश्वर को नहीं देख सकते हो, इसलिए कि ईश्वर में रूप गुण नहीं है। हमारी आंख जिस विषय को ग्रहण कर सकती है, वह गुण या विषय ब्रह्म में है ही नहीं, इसलिए आंख से देखने का प्रश्न ही ठीक नहीं है, उठता ही नहीं है। इसलिए हमें इस बात से यह समझना होगा कि परमात्मा को इन इंद्रियों से हम नहीं देख सकते हैं। इन इंद्रियों से हम परमात्मा के द्वारा निर्मित इस संसार के पदार्थों को तो देख सकते हैं, जो जो हमारी आंख के दर्शन शक्ति की परिधि में आते हैं, परंतु ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं। ईश्वर एक चेतन मात्र वस्तु है, ईश्वर चेतन है, और चेतन सत्ता को आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती है, हम उस आत्मा को भी कभी भी आंख से नहीं देख सकते हैं। जब किसी स्वजन की मृत्यु होती है, उस समय स्नेही संबंधी आसपास खड़े रहते हैं, परंतु आत्मा का शरीर से बाहर निकलना कोई नहीं देख सकता है। जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों ही सत्ताएं चेतन सत्ता होने से कभी भी आंख से नहीं दिखाई देती है। यह बात हमारे पारंपरिक विश्वासों से मेल खाती हो या न खाती हो, परंतु यदि हम जिज्ञासु है और हमें सत्य को प्राप्त करने की इच्छा है, तो हमें इस विषय पर शांतिपूर्वक चिंतन मनन करने की आवश्यकता है।
ऐसी बातों में कोई आग्रह नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि हमें सत्य को ही पाना हो तो आवश्यक है कि हम हमारी परंपरा प्राप्त मान्यताओं को वेद, उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों के माध्यम से परीक्षण करके जो सत्य लगे उसी को हम ग्रहण करें, क्योंकि सत्य ही है जो सर्वथा कल्याणकारी है, हमें अपने गंतव्य की ओर ले जाने में सहायक बनता है। धन्यवाद। नमस्ते।